हरे कृष्णा। जगतगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा कालयवन जावेस जिस वक्त भगवान कृष्ण का पीछा कर रहे थे और वो एक कुआं में अंदर जाके जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सोया है, तभी उस व्यक्ति के ऊपर लात मार के उसको उठाया और उठने के बाद उस व्यक्ति जो सोया था वो मुचुकुंद राजा था। उसने कितने सालों से उसको नींद नहीं थी। वो देवता और असुर के युद्ध में देवता की बाजू लेके युद्ध करता था और देवता को जीत करके देता था। तभी देवता के देवता के प्रमुख जो थे वो कार्तिक थे। कार्तिक ने राजा मुचुकुंद को कहा था कि आप एक काम करो, आप बहुत सालों से सोए नहीं हो, आप जाके आनंद से आराम करो, क्योंकि और मुचुकुंद राजा का जो देह पूर्णता एक लोहे के जैसा हुआ था और वैसा ही उसने कहा था, मैं सोने के वक्त किसी ने अगर मुझे उठाया तो उसको तकलीफ होगा। और भगवान को ये सब मालूम था। भगवान श्री कृष्ण जब कालयवन उनका पीछा करते करते गया एक गुहा में, तभी भगवान आहिस्ता साइड हो गए और कालयवन ने मुचुकुंद राजा के ऊपर लात मारकर उसको उठाया। तो मुचुकुंद राजा उठते ही उसने जब देखा तो उसके आँखों से जो आग निकली, तो उस आग में कालयवन राजा का भस्म हुआ। उसके बाद में भगवान बाहर आए और मुचुकुंद राजा से बात करने लगे। तो मुचुकुंद राजा ने चतुर्भुज भगवान को तुरंत पहचान लिया, यही है पूर्ण पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु स्वरूप उनके सामने आ गए और उसके बाद में जब मुचुकुंद राजा ने भगवान से कहा कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति, भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। मैं भले राजा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे भौतिक संसार में माया के वश में जाके लाचार बनना पड़ता है। अभी मैं सभी युद्ध जीता हूँ, सब लोग मुझे सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन मैं जब घर में जाता हूँ तभी मेरे खुद के पत्नी के पास एक शरीर सुख के लिए लालायित होना पड़ता है। ये जीवन कोई जीवन नहीं है और इस जीवन से मैं तंग आया हूँ, तो मुझे इस भौतिक संसार में नहीं रहना है। तभी वो बोलते हैं कि मैं कितना भी सामर्थ्यवान राजा हूँ, मेरे पास भौतिक हर चीज़ की सब सुविधाएं उपलब्ध है। अनेक राजा महाराजा मुझे नमस्कार करते हैं,
लेकिन पूर्णतः अंततः रानियों के हाथ में मैं एक बाहुले के जैसा, मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके पैर पड़ना पड़ता है। भौतिक जीवन बहुत गहन है और क्षणिक आनंद के लोभ के वजह से हमें भौतिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। और मनुष्य इंद्रिय धर्म पूर्वक तपश्चर्या करके भले हो श्रीमंत घर में जन्म ले, फिर भी उसको अपना वैभव टिकाने के लिए दिन रात चिंतातुर होना पड़ता ही है। और अगले जन्म में कौन से योनि में जाऊं, उसके वजह से उसको यज्ञ करना पड़ता है, दान धर्म करना पड़ता है, अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। और हर वक्त राजकारण की उसमें चिंता दिन में दिमाग में भरी पड़ी रहती है। तो इस संसार में सुख कहाँ है? कोई सुखी नहीं है। आज हम लोग भी देखते हैं इस संसार में जिसको नौकरी नहीं मिलती है, उसको नौकरी मिलने के बाद वो बोलता है मैं सुखी होगा, लेकिन वो भी सुखी नहीं होता है। जिसका बिजनेस डब में जाता है, उसका बिजनेस चलता है, टर्नओवर अच्छा होता है, उसके बाद वो भी कभी सुखी नहीं दिखता है और घोड़े के जैसा भागता रहता है। किसके लिए? तो अपना टॉप 10 में नाम लाने के लिए। बड़े बड़े उद्योगपति आज खुद को मैं इस देश का 1 नंबर का उद्योगपति, उस देश का 1 नंबर उद्योगपति, एक टॉप 10 के लिस्ट में अपना नाम नीचे नहीं आना चाहिए, इसके लिए दिन रात हज़ारों लोगों को रोज़गार देने के बाद भी रात को सोने के वक्त गोलियां खा के सोते हैं। क्यों? अगर उनके पास पैसा है, सब कुछ नौकर चाकर है, अच्छे अच्छे कार है, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी है, अच्छा अच्छा टर्नओवर है, जो मांगे वो सामने आ जाता है, वो क्यों नहीं सुखी है? क्योंकि उनको दिन रात यही टेंशन होता है कि मेरा नाम को कोई कलंक नहीं लगावे, मेरा बिजनेस कोई फ्लॉप न करे, मैं कभी इस घोर शरीयत में कभी पीछे न रहूं। अगर मैं पीछे रहूंगा तो इतने साल किया हुआ जो मेहनत है मेरी पानी में मिलेगी। और इसी वजह से वो कितना भी टर्नओवर करने के बाद, अरबों खरबों का टर्नओवर करने के बाद भी सुखी नहीं होते हैं। हाँ, दुनिया को बताते हैं मैं कितना आनंदी हूँ, लेकिन रात को उनको नींद नहीं आती है। रात को हमेशा नींद की गोली खा के ही सोते हैं या ड्रिंक्स लेके ही सोते हैं, जो भी है, नशा करने के बाद ही उनको आनंद आता है। तो कहने का मतलब है, इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति खुद को आनंद और सुखमय समझता है, इसलिए भगवान को मुचुकुंद राजा ने कहा कि मैं इतने बार जीता हूँ, इतने सब मुझे मानते हैं, फिर भी मैं आनंदी क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरे घर में ही मुझे लाचार बनना पड़ता है। और यही इस भौतिक संसार का दुख है। हमें दूसरे तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन घर में जो लोग रहते हैं वही ज़्यादा तकलीफ देते हैं और उधर से ही तकलीफ चालू होती है। इसीलिए दुखालय कहा गया है। कोई भी आदमी कितना भी रहे दुखालय में सुखी है, सुखी नहीं है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आके मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा नामस्मरण करो, मेरी लीला गुण रूप का दर्शन करो और मुझे ही पूजनीय समझो, तो मैं आपका संरक्षण करूँगा, आपकी रक्षा करूँगा और सब कुछ मेरे ऊपर सौंपोगे तो
आपका सब कुछ की जवाबदारी मैं लूँगा। और ऐसा जब होता है और तो कोई माया का प्रश्न ही नहीं आता है। पैसा कौन देगा, रहने का व्यवस्था कौन करेगा, क्या है? ये जब आने के बाद ऑटोमेटिकली वो करते हैं। माध्यम समोर के वक्त एक तिरस्थ व्यक्ति को रखते हैं, लेकिन जब करना है वो सब कुछ अपने हिसाब में करके उस भक्त को बराबर, जैसा कि भक्त प्रहलाद है। भक्त प्रहलाद एक असुर हिरण्यकश्यपु राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। अभी उनको तो कोई तकलीफ देना नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। लेकिन हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करना चाहते थे। वो खाली खुद को ही तीनों लोकों के राजा समझते थे और वही बोलते थे कि मुझे भगवान समझो, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। और इसी वजह से, लेकिन जब भक्त पुत्र जब हुआ तभी वो तो अपने बाप का नाम नहीं लेता है, वो विष्णु का नाम लेता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसको रहा नहीं जाता था, इसलिए उसने अच्छे अच्छे आश्रम में भेजा उसको पढ़ने के लिए, लेकिन उधर भी उसको रहा नहीं गया। वो अपना जो भगवान ने उसको बचाया है, भगवान ने सब कुछ दिया, वो भगवान एक है, उसको मालूम है। वो भगवान वो अपने माँ के गर्भ में ही सब कुछ सुना था, तो उसको मालूम है भगवान कौन है और जो असुर कौन है। तो वो भगवान का नामस्मरण करता था। और जब उसके बाप से रहा नहीं गया तभी उसको उबलते तेल के अंदर डाल दिया गया, पहाड़ के ऊपर फेंका गया, हाथी के पैरों के ऊपर डाला, अलग उसको तकलीफ दिया, जलती आग में उसको बिठा के जलाने का कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके रक्षक कौन थे? भगवान खुद के। और उन्हें उसने क्या किया था? खुद को पूरा समर्पित किया था। उन्हें उसको जो पढ़ाने वाले जो पंडित थे, उनके बच्चों को भी अपने जैसा बनाने का कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि भगवान ये नहीं है, भगवान तो एक ही है, विष्णु भगवान है। और तभी हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारा भगवान इस खंबे में है। तो प्रहलाद महाराज ने आत्मविश्वास से कहा, यस, मेरा भगवान हर जगह पे है। अभी मैं भी इधर ये कथा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी भी जो बात कर रहा हूँ वो ये पेड़ पौधे सब कुछ सुन रहे हैं। तो भगवान हर जगह पे है, लेकिन जब आपका दृढ़ विश्वास होगा तभी वो जागरूक स्थान पे भक्त की रक्षा करेंगे। जैसा द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आके उसकी रक्षा किया। तो भगवान हर जगह पे, जैसा ध्रुव महाराज अपने माँ के पिताजी के पैर पे बैठे थे, तो दूसरे माँ ने उसको उठा के बाजू में फेंक दिया। और पहली माँ को उसके पिताजी ने ज़्यादा नहीं मानते थे, दूसरी माँ को मानते थे। तो उसने अपने माँ को जाके पूछा, मुझे ऐसा क्यों तो उसने बोला भगवान को पूछ, या ऐसा क्यों है? तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान आपको तपस्या करने से मिलेंगे। तो उसने माँ की बात सुन के बाद तपस्या की, तो उसके बाद भगवान उसको भी प्रसन्न हो गए। भगवान का नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। और हम लोग किसी को भी भगवान मानते। आजकल के लोग जो कुछ अपने को देता है, जो कुछ पद प्रतिष्ठा पैसा वगैरह देता है, उसको भी भगवान मानते हैं। भगवान एक ही है, भगवान से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, उनके लेवल का भी कोई नहीं है, खाली भगवान एक है। भगवान के नीचे सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं। सूर्य देव को भगवान मानते हैं, चंद्र देव, शनि देव को, मंगल, किसी किसी को देवता की पूजा करके भी। देवता ये कौन है? भगवान के नौकर है। और भगवान ने उनको जो जो अपना काम दिया है वो लोग अपने काम से करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम भगवान किसको माने। इसीलिए इतने
विष्णु के अवतार में दो ही रूप जो पूजनीय है, जो राम और कृष्ण, और इसलिए हमारा जन्म सिद्ध हक है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, भगवान राम की पूजा करनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए तभी। और भगवान श्री कृष्ण की जो देखिए, वैसा तो विष्णु के 1000 नाम लेने से राम का एक नाम बनता है, और राम के 3 नाम लेने से कृष्ण का एक नाम बनता है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण है। और इसीलिए भगवान कृष्ण द्वापर युग में आने के बाद कौरव और 5 पांडवों का ये द्रौपदी के वस्त्र हरण के वजह से जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, उसी वजह से उन्होंने 100 कौरव की इतनी संख्या थी, सैनिकों की संख्या थी, और कितना उनके पास सब कुछ था। 5 पांडवों के पास खाली भगवान श्री कृष्ण थे। और भगवान, क्योंकि 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण समर्पित थे, उनको उनके सिवा कुछ समझता नहीं। क्योंकि कुंती महारानी ने कहा था कि ये जो 5 है वो तेरे ऊपर डिपेंड है, बाकी उनका तो कोई है ही नहीं। तो तारना मारना संभालना तेरा काम है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं खाली एक ही जानती है, कृष्ण। तो उस बेसिस पे उसने, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, उनको जीत दिया, युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन दिया, कौरव का नाश कर दिया। तो कहने का मतलब है, हम भी अभी भी अपने इस प्रपंच में फ़ायदे के लिए जो जो करते हैं, उसमें हम खुद को समझाना चाहिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हम प्रॉफिट कमा के अपना नुकसान कर रहे हैं कि अपने परिवार का बर्बाद करने के लिए कमा रहे हैं। अपने को जितना मांगता उतना कमा के रखना चाहिए, उसके बाद में कमाने का बंद करना चाहिए। जवान लड़का जब होता है तभी उसने उम्र के 30 साल, जैसा कि कहा गया, ब्रह्मचारी 25, गृहस्थ 50, 20 साल, 21 साल तक, 21 या 22 साल तक ग्रेजुएशन होने के बाद बच्चा 30 साल तक अपना पूरे कमाई करके रखे ना बैंक में, और बाद में 30 साल के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, स्टॉप इनकम, और भक्ति में आना चाहिए। और वो भक्ति में आने के बाद किसी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। शादी करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक है, भगवान की भक्ति करे, सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद उसको क्यों टेंशन आएगा? बैंक में बैलेंस, बैंक में पैसा है, गवर्नमेंट ब्याज देती है, कुछ 1 लाख को 600 रुपये या 650 रुपये मिलता है। अगर जो भी 10 साल में कमाना है, 10 साल कमाने का हो गया, बाद में भक्ति करो। ये जीवन जब कोई चलेगा ना, तो उसको टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जो कमाने का वो 10 साल में कमाया, बाकी मेरा काम भक्ति में का है। जब तक हूँ भक्ति करूँगा भगवान को समर्पित होके, बाद में देखो उसको लाइफ कैसा आनंद से चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भौतिक संसार के लोभ मोह इसके लिए पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, रोष नहीं रखना चाहिए, और किसी से लालच नहीं रखनी चाहिए कोई भी चीज़ की, भले देवे न देवे। लेकिन हमें अगर आनंद पाना है तो हमारे पास जो है ना, उसको दान देने के सीखना चाहिए। हम जिसको भी देंगे ना, उसका रिटर्न मिले ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। तो जैसा कि कुआं खोदते हैं, कुआं खोदने में जितनी मिट्टी हम लोग निकाल के बाहर फेंकते हैं, उतना पानी ज़्यादा आता है। जितना कुआं ज़्यादा खोदता है उतना पानी ज़्यादा आता है। तो वैसा ही हमारे पास देने के बाद जो भी देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई मार्ग से जब देते हैं तभी तो रिटर्न आता है। अगर देगा ही नहीं तो रिटर्न क्या आएगा? तो हमारा सिद्धांत होना चाहिए दानी बनना। हमारे पास जो है उसको दान देने की आदत पड़ी तो हमारा लाइफ सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, नेताजी गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।